थोड़ा प्रीवियस ईयर क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो उसमें कैशू हैज बीन देयर। सो इंडिया से क्या यूनिक है? इज इट एंडेमिक टू इंडिया? द कैशू नहीं। पपाया नहीं। आलू, पोटैटो नहीं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, देर इज अ सर्टेन टर्म कॉल्ड न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स। तो ये न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स कहाँ से आया है? ये न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स कहाँ से आया है? अमेरिका से आया, अमेरिका से। सो द ओल्ड वर्ल्ड इज एशिया एंड यूरोप, अफ्रीका, एंड द न्यू वर्ल्ड इज व्हाट? द अमेरिकास। सो इन दैट केस हम क्या कहते हैं? पपाया इज व्हाट? इट्स अ fruit that is something we found in the Americas by the Portuguese. सो इंडिया में पोर्चुगीज ट्रेडर्स इसको लेके आए थे, और कैशू को। एंड नेटिव रीजन क्या है इसका? नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील। और ये सेम फैमिली है मैंगो एंड पिस्ताचियो का। तो मैंगो और पिस्ताचियो जहां से निकलता है, जिस फैमिली से निकलता है, उसी में कैशू जो है मिलता है। एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है? महाराष्ट्र, आंध्र, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट को मिमिक करना होगा आपको अगर मैं कैशू को उगा रहा हूँ। सो इज इट बेटर दैट द कैशू ग्रोज अलोंग द कोस्ट? है ना, फेनी इज समथिंग, अल्कोहल जो है गोवा में बहुत पॉपुलर है। उसके बाद टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर कौन है कैशू का? आइवरी कोस्ट है। आइवरी कोस्ट है। उसके बाद वियतनाम, एंड देन इंडिया कम्स। India is a leading exporter of cashew kernels, and we are a since we are a tropical and subtropical climate, तो उसके लिए बढ़िया रहता है। रेनफॉल जो है अप्रोक्सीमेटली 100 से 200 सेंटीमीटर के करीब चाहिए, और टेम्परेचर हैज टू बी बिटवीन 20 to 35 डिग्री। ओके, सो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है। तो वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल चाहिए इसके लिए। और पीएच कितना? थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक कह सकते हैं। द पीएच हैज टू बी स्लाइटली एसिडिक। और इंडिया में डायरेक्टरेट ऑफ कैशू नट एंड कोको डेवलपमेंट कहाँ है? कोची में है। ओके, पपाया की बात करते हैं। सो ये भी अमेरिकास का नेटिव है, और इसको भी पोर्चुगीज एक्सप्लोरर लाए थे अपने साथ। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? साउथ इंडियन अगेन, जो कोस्टल स्टेट्स है वो ज्यादा इसको प्रोड्यूस करता है। और इसके लिए हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, वही जो मिमिक करे, इक्वेटर को मिमिक करे, वो वाला जो है एरिया है, दैट इज गुड। 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। और रेनफॉल कितना होना चाहिए? 1000 से 1500, दैट इज 100 to 150 सेंटीमीटर ऑफ रेन। एंड दिस इज ड्रॉट सेंसिटिव। थोड़ा भी ड्रॉट लाइक कंडीशन होता है, सो इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। ओके, वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम और लोमी सॉइल जो है वो हमें देखने को मिलता है। और पीएच हैज टू बी बिटवीन 6 to 6.5। पीएच क्या होना चाहिए इसका? 6 से 6.5 के बीच में। और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है इसका? बहुत ज्यादा विटामिन ए वगैरह में है। सो एंजाइम जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या ये डाइजेशन के लिए एड करता है? डज इट हेल्प यू विद द डाइजेशन? यस, papaya is something that will help you with digestion. Now comes red sanders. This is very important. रेड सैंडर्स या रेड सैंडलवुड। और ये किसका है? फैबिएसी का है। क्या फैबिएसी आया हुआ है? इज इट अ पीवाईक्यू? इट हैज बीन आस्क्ड बिफोर। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो फैबिएसी याद रखिएगा। लास्ट ईयर आई थिंक ये 2024 में इन्होंने पूछा है, और उसके पहले इन्होंने आई थिंक 2022 में भी पूछा है। सो टू, ये फैबियसी रेड सैंडर्स। अभी यहां में लगेगा कि यार लेग्यूमिनस कैसे हो सकता है? ये एक ट्रैप हो सकता है कि हमें तो लगेगा ना कि रेड सैंडर्स, रेड सैंडलवुड इज समथिंग वेरी, विच इज वेरी स्टर्डी। सो हाउ कैन दिस बी अ लेग्यूमिनस प्लांट? लेकिन है। ओके, इट इज पार्ट ऑफ द फैबियसी फैमिली, एंड इट इज एंडेमिक टू द ईस्टर्न घाट। सो प्लीज रिमेंबर, एंडेमिक मतलब क्या? इंडिया में ही मिलता है ये। अनलाइक द अदर थिंग्स लाइक पपाया एंड ऑल दैट, ये इंडिया में मिलता है ईस्टर्न घाट्स में। रेड सैंडर्स मेनली आंध्र प्रदेश में और शेषचलम हिल्स में ज्यादा मिलता है ये। तेलंगाना और स्मॉल पॉकेट्स इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका वी फाइंड दिस। और इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? आईयूसीएन स्टेटस इसका है इंडेंजर्ड।
ओके, द IUCN स्टेटस इज व्हाट, इंडेंजर्ड। और इसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया साइट्स के स्टेटस में, एंड इसमें रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेशनल ट्रेड है। सो कितने अपेंडिक्स होते हैं? आर देयर टोटल 3 अपेंडिक्स दैट वी टॉक अबाउट इन साइट्स। एक अपेंडिक्स होता है किस चीज का? पहला अपेंडिक्स जो है वो किस चीज का होता है? दैट वो बैन होता है कि नहीं? वो उसका जो ट्रेड है हाईली रेगुलेटेड होता है। दूसरा क्या है? आपको परमिशन लेनी पड़ती है ट्रेड के लिए अगर करना होता है। और तीसरा क्या है? एक पर्टिकुलर कंट्री में प्रॉब्लम में है, सो दैट कंट्री रिक्वेस्ट्स फॉर कोऑपरेशन फॉर द मैनेजमेंट। यही है ना 3? ओके। और इसका टिम्बर जो है वो डेकोरेटिव कार्विंग्स कार्विंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, फर्नीचर में, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है रेड सैंडल्स का। सो बहुत इंपॉर्टेंट है रेड सैंडलवुड। इसका इंटरनेशनल डिमांड बहुत हाई है, एंड दैट इज व्हाई इट इज प्रोन टू स्मगलिंग, एंड इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट एक्ट जो है उसके अंदर भी ये प्रोटेक्टेड है। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का ये नेटिव प्लांट है। और शेष चलम, ये क्या है? शेष चलम जो है उसका है। अच्छा, यहाँ पर आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में एक ट्री है जिससे वाटर जो है वो हमें मिलता है। वो एक तरीके का वाटर रिजर्वायर है। सो उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसको इंडियन लॉरेल कहते हैं? इंडियन लॉरेल ट्री। और इसमें जो है वाटर जो है बहुत ज्यादा प्रेशर से स्टोर होता है। और किसको पता था? सो ये बात जो है, द कोंडा रेड्डी ट्राइब, द कोंडा रेड्डी ट्राइब न्यू अबाउट द इंडियन लॉरेल। ओके। और इसका व्हाट इज द साइंटिफिक नेम? टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, इंडियन लॉरेल जो है। और इंडियन लॉरेल कहाँ पर मिलता है आपको? पापी कोंडा नेशनल पार्क। पापी कोंडा नेशनल पार्क दैट इज इन पापी कोंडा हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, सो ये चीज आपको समझ जाना। अब मैं बात करता हूँ ग्राउंडनट के बारे में। तो ग्राउंडनट, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ द लेग्यूमिनोसी फैमिली। ओके, ये आपका किसका पार्ट है? फैबिएसी का है। और नेटिव टू वेयर? साउथ अमेरिका अगेन। ग्राउंडनट पीनट जो है वो मूंगफली इंडियन नहीं है। ओके, इट इज ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलिविया से आता है। और इसको पोर्चुगीज ट्रेडर ने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद, जस्ट उसके बाद व्हाट डू वी हैव? इसको गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली इसको हम करते हैं। गुजरात में जो है हम लोग सबसे इसको ज्यादा करते हैं। राजस्थान, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दैट इज देयर। और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम ग्लोबली ऑफ ग्राउंडनट। इंडिया का जो ग्लोबल पोजीशन है उसमें हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड आइडियल कल्टीवेशन कंडीशन कहाँ है? सो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ऑब्वियसली क्या मिमिक करना चाहिए, तो अगर पोर्चुगीज ट्रेडर कुछ लाए तो साउथ इंडिया इज द आइडियल प्लेस, बिकॉज पोर्चुगीज के साउथ इंडियंस इंडिया में ज्यादा थे। गोवा, मालाबार कोस्ट वहीं पर थे। टेम्परेचर वही आपको मॉडरेट चाहिए, 20 से 30 डिग्री के बीच में। रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर, तो 50 से 100 है। आप देखेंगे तो क्या इसका काजू और पपाया से थोड़ा कम है? 50 से अगर 100 है तो काजू पपाया से कम है। सो इसके लिए क्या गुजरात थोड़ा सा सेमी एरिड कंडीशन में भी ये थ्राइव कर लेगा? गुजरात के सेमी एरिड कंडीशन में। ओके। क्रॉप टाइप ये खरीफ क्रॉप है, इसको याद रखिएगा। और ये समर क्रॉप जो है उसको एज अ उसको भी कल्टीवेट किया जाता है इरिगेटेड रीजन्स में। इट्स ऑल्सो एन ऑयल सीड क्रॉप, इससे आप एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन कर सकते हो। और इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन। इसमें एफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन, दैट इज द फंगल टॉक्सिन कंटामिनेशन, ये आपको मिल जाता है। फिर आता है हॉर्स ग्राम, कुल्थी या कुलिथ। तो कभी कभी यूपीएससी क्या करता है ना कि इट डज नॉट गिव यू द इंग्लिश वर्ड, रादर व्हाट डज इट डू, इट गिव्स यू द, क्या दे देता है आपको साइड में? ये आपको दे देता है इंडियन वर्ड। ओके, तो आप सोचते रहिए। अब इसमें हॉर्स ग्राम जो है इट इज अगेन पार्ट ऑफ द फैबिएसी फैमिली। और ये नेटिव है इंडिया का। ओके, अभी तक हमने क्या देखा? दो ही चीज देखी इंडिया की नेटिव।
रेड सैंडर्स और हॉर्स ग्राम। बाकी सारे तो पोर्चुगीज लेके आए थे। कल्टीवेशन एरिया, इट इज प्राइमरली ग्रोन इन ड्राई लैंड्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। और ये ड्रॉट रेजिस्टेंट है। इट इज ग्रोन इन द रेन फेड कंडीशन। और ये सेमी एरिड और ड्राई क्लाइमेट्स के लिए सूटेबल है। यहाँ देख रहे एक चीज देखा है आपने कि जो चीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नेटिव है, इट कैन सर्वाइव द ड्रॉट लाइक कंडीशंस, whereas all the Portuguese introduced plants they are drought sensitive। अभी जस्ट हमने बोला था पपाया का, पपाया का, यस। ये रबी क्रॉप, उसमें जो है हॉर्स ग्राम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। रबी में, रबी सीजन में इसको डाला जाता है 100 से 120 डेज के बीच में। और पुअर वेल ड्रेन्ड सॉइल बोथ उसमें ये थ्राइव कर सकता है। और रेनफॉल जो है 40 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। और टेम्परेचर 25 से 30 के बीच में होनी चाहिए। इसको लाइफ स्टॉक फॉडर की तरह भी यूज किया जाता है। साउथ इंडिया में एक रूरल स्टेपल था ये। सोयाबीन, इट हैज बीन आस्क्ड बिफोर इन यूपीएससी। तो फैबिएसी जो है उसका ये पार्ट है लेग्यूमिनस फैमिली का। और नेटिव कहाँ का है, ये ईस्ट एशिया का, चाइना का है। और इसको 20th सेंचुरी में इंडिया में डाला गया था। तो क्या इसको हम सोया बड़ी कहते हैं इंडिया में? इसका कोई नेटिव नाम नहीं है। या तो न्यूट्रेला फ्रॉम द ब्रांड वी से, न्यूट्रेला इज द ब्रांड विच सेल्स द सोयाबीन। तो ये सोया जो है ये कहाँ से आया है, या सोयाबीन ये बाहर से आया क्या? ये चाइनीज सोया मिल्क पीते हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। सो डज इट मेक सेंस फॉर यू फॉर द चाइनीज टू हैव द सोयाबीन फर्स्ट? टोफू, टोफू तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द, एक मेजर इसका यूज केस हो गया। ओके, सो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट, टोफू है क्या? क्या वो सोय मिल्क का पनीर है? कैन आई से दैट वो सोय मिल्क का पनीर हो गया एक तरीके से? मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। के एक ट्विटर पे है राठौड़ साहब, कमेंट्स अ लॉट। ही इज अ सोयाबीन फार्मर। ओके, और इसमें रिटर्न बहुत कम है फ्रॉम व्हाट आई कैन गेज। इंडिया का ग्लोबल पोजीशन फोर्थ लार्जेस्ट, ऑल्दो हम 20th सेंचुरी में इसको हमने इंट्रोड्यूस कराया था फ्रॉम चाइना। ओके, सबसे ज्यादा कौन सोयाबीन करता है? यूएस करता है। यूएस क्यों करता है सोयाबीन? व्हाट इज द रीजन? सुअर को खिलाने के लिए करता है। यस, सोयाबीन इज लेग्यूमिनस। ओके, फैबिएसी का पार्ट। आइडियल कल्टीवेशन कंडीशन क्या है इसका? सो सब ट्रॉपिकल टेम्परेट आपको क्लाइमेट चाहिए। 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेन, थोड़ा सा एसिडिक सॉइल रहे। ठीक है, इट्स अ खरीफ क्रॉप। और ये एक ऑयल सीड क्रॉप है, जस्ट लाइक ग्राउंड नट। दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो ए ऑयल सीड क्रॉप। ओके, सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन अमंग लेग्यूम्स। और ये डाइटरी फाइबर में भी हाई है। इंडिया में कौन सी वैरायटी है? जेएस सीरीज की वैरायटी है। और धारा सीरीज की कौन सी वैरायटी है? धारा सीरीज की, धारा मस्टर्ड है, धारा मस्टर्ड, इफ यू रिमेंबर। इसमें जो है येलो मोजाइक वायरस हो सकता है। नाइजर सीड्स, ये इंपॉर्टेंट है। दिस हैज कम इन 2023 प्रीलिम्स, है ना? तो ये जो है नाइजर सीड, ये कहाँ से आया है? ये इथियोपियन हाईलैंड से आया है। कोई दो इथियोपियन के नाम बता सकते हो आप? इंडिया में दो इथियोपियन के नाम बता सकते हो, या एक इथियोपियन का नाम? मलिक अंबर फ्रॉम अहमदनगर। यस। ओके। याकूत, याकूत किससे रिलेटेड था? रजिया से रिलेटेड था। बट फ्रॉम वेयर ही वॉज? याकूत जो है, जमालुद्दीन याकूब, ही वॉज एन अफ्रीकन सिद्दी स्लेव। ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम, यस। और वो क्या था? स्टेबल का मालिक था, आमिर अकूर। ओके, तो ये याद रखिएगा। इसको एंशियंट पीरियड में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था इथियोपियन हाईलैंड से।
ओके, नहीं, ही वॉज ही वॉज फ्रॉम अफ्रीका। याकूत और मलिक अंबर दोनों जो है वो वहीं से थे। ओके। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट में मध्य प्रदेश के पास नाइजर सीड्स का सबसे ज्यादा है। क्या इसको ट्राइबल्स यूज करते हैं नाइजर सीड्स को? यस। मेजर ग्लोबल प्रोड्यूसर इंडिया है, अलोंग विथ इथियोपिया, जो उसका जहां से ये आया है। और क्लाइमेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन आपको चाहिए होता है 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और रेनफॉल जो है 100 से लेके 130 सेंटीमीटर। और इट्स अ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप। तो जो क्रॉप आया है न्यू वर्ल्ड से, दैट इज द अमेरिकाज, दैट इज ड्रॉट सेंसिटिव। whereas the crops from Africa in the old world, that is India, it is drought resistant. Okay, हम ये कह सकते हैं। और ये भी, ये क्या फैबियसी का पार्ट है? नहीं, इट इज पार्ट ऑफ एस्टरेसी, दैट इज द सनफ्लावर फैमिली। दैट इज द सनफ्लावर फैमिली। ऑल, इट्स एन ऑयल सीड क्रॉप। और इसका क्या नाइजर ऑयल के लिए या नाइजर सीड के लिए एमएसपी डिक्लेयर होता है? एमएसपी इसका हाई रहता है काफी, पर क्विंटल। इसका रिटर्न हाई रहता है। इसका रिटर्न हाई रहता है, द रिटर्न इज नॉट हाई। नाउ यहां पर क्या रहता है, देखिए 5,000 अगर रुपए क्विंटल दे रहा है, तो फार्मर जो है उसको एक्चुअली ज्यादा 5,200 रुपए लग रहा है, सो लॉस में है फार्मर। बहुत एमएसपीज ऐसे भी होते हैं, ऑल्दो 7,000 8,000 रुपए क्विंटल दे रहा है गवर्नमेंट, लेकिन जो इनपुट कॉस्ट है और जो बनाने का कॉस्ट है, दैट इज हाइयर। ओके, सो उस पे मत जाइएगा कि सिर्फ फेस वैल्यू ज्यादा है। ओके, नाइजर सीड केक्स जो है उसको लाइव स्टॉक को दिया जाता है। और इंडिया में बिरसा नाइजर, फूले कराला और ऊटा कामुंड जो है नाइजर वैरायटी, ये बिरसा नाइजर पढ़ा था हमने इंडिया ईयर बुक में। लेट स्टडीड द बिरसा नाइजर इन द इंडिया ईयर बुक। इंडिया में लो प्रोडक्टिविटी इज द प्रॉब्लम। ओके, और इंडिया में इसको इंक्लूड कर दिया गया नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स में। अब बात करते हैं टी के बारे में। चाय कहाँ से आया है? चाइना से आया है। और ये थिएसी फैमिली का, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द फैबिएसी। फैबिएसी याद रखिएगा बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। ओके। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑब्वियसली असम, सभी को पता है, वहां पर चाय के बागान ज्यादा रहते हैं। फिर वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग। और इसको कौन लेके आए थे? ब्रिटिशर्स लेके आए थे चाय को। रॉबर्ट ब्रूस एंड चार्ल्स अलेक्जेंडर ब्रूस, ये नाम इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्रूस एंड चार्ल्स अलेक्जेंडर ब्रूस हैड ब्रॉट द चाय। और चाय को कैसे एडिक्ट हमें हमें बनाया गया? व्हेन डिड वी बिकेम अ कंट्री ऑफ एडिक्ट्स? वाया द रेलवेज। रेलवे लाइंस पे फ्री में चाय बिकवाने लगे ब्रिटिशर्स, ताकि इंडियंस एडिक्ट हो जाए। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। एंड वी ऑल्सो एक्सपोर्ट टू रशिया, यूके, यूएई, ईरान एंड जर्मनी। ये क्वेश्चन आया था 2022 में कि मॉस्को में टी बोर्ड का फॉरेन ऑफिस है। यस। आइडियल कल्टीवेशन 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिड क्लाइमेट, रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये हाई रेनफॉल मांगता है। तो असम में इसका, डज इट मेक सेंस टू यू दैट असम और मेघालय में रहेगा? ओके। और इट हैज टू बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। चाय के लिए पूरे साल होना चाहिए। तो जब आप दार्जिलिंग जाएंगे या उस एरिया में जाएंगे, तो क्या पूरे साल वेट कंडीशंस होता है वहां पर? पूरे साल जो है आपको पत्तों पे नमी मिलेगी। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सॉइल आपको एसिडिक चाहिए और लोमी सॉइल विद गुड ड्रेनेज यू विल नीड। एलिवेशन इंपॉर्टेंट है। सो हाई ग्रोन टीज आर एरोमेटिक। दार्जिलिंग की चाय एरोमेटिक होती है, वेराज जो असम के बागान होते हैं दैट आर रोबस्ट, लो ग्रोन टी। ओके, इंडिया में जियोग्राफिकल टैग्स किसको किसको मिला हुआ है? जीआई टैग। तो फर्स्ट चाय थी दार्जिलिंग टी को। उसके बाद असम ऑर्थोडॉक्स टी उसको मिला है। देन नीलगिरी टी उसको मिला है। एंड देन फाइनली किसको मिला है? कांगड़ा को। कांगड़ा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा में क्या उगता है? जनरली ग्रीन टी जो है वो उगती है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया आपका कैलकाटा में है, विच इज द रेगुलेटरी बॉडी। कॉटन में मालवीएसी रहता है फैमिली। और मालवीएसी इट
कॉटन ओरिजिनेटेड इन इंडिया? क्या आईबीसी वालों को पता था? डिड द आईबीसी पीपल न्यू? यस। सो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया कौन है? गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो ब्लैक सॉइल में इंपॉर्टेंट है, ये ब्लैक सॉइल में बनता है, ये डेक्कन वाले एरिया में ये ज्यादा रहेगा। ओके। और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन आफ्टर यूएस। ओके। मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना। वाई मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन? तो क्या बांग्लादेश में ये एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, बांग्लादेश में? और इसमें क्या चाहिए? 21 to 30 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन आया था 2020 के प्रीलिम्स में, दे हैड आस्क्ड दिस। एनुअल रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर। इट हैज टू बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। ब्लैक कॉटन सॉइल, रेगुर सॉइल जो है वहां चाहिए। डीप फर्टाइल एंड हाई मॉइस्चर रिटेंशन शुड बी देयर। गुड ड्रेनेज एंड न्यूट्रल पीएच। Whereas what kind of pH is needed in your tea? Acidic, 4.5 to 5. It's a primarily a kharif crop, that is you will sow this in June and July and harvest this in October to January. What are the types of cotton? So there is a short staple cotton, there is a medium and long staple cotton, and then there is an extra long staple cotton. तो शॉर्ट स्टेपल इज इंडिजिनस। इंडियन कॉटन जो देसी कॉटन है वो लोअर क्वालिटी का कॉटन है और शॉर्ट स्टेपल कॉटन है। और मीडियम और लॉन्ग स्टेपल कौन करता है? अमेरिकन। एंड विच इज द एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल? स्टेपल तो इजिप्शियन। तो आपने देखा है या आपने कभी किसी से बात की है, किसी अमीर गधे से, कि वो बोलता है कि मेरे घर में तो इजिप्शियन कॉटन के बेडशीट्स हैं? सो व्हाई इज दिस स्टेटस सिंबल? बिकॉज एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है नाइल वैली से आता है। नाइल वैली जो है वहां से एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन आता है। सो इजिप्शियन कॉटन बेडशीट्स जो है, इट इज अ सिंबल ऑफ लग्जरी। ओके। हाइब्रिड कॉटन वेराइटी में बीटी कॉटन है, सो इसके वजह से हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए दोस्त, एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। बैसिलस thuringiensis। यस। और क्या उस वो कैसे रिएक्ट करता है? जो बॉलवर्म कॉटन है, सॉरी बॉलवर्म जो है वो खा लेता है इसको, और उसके पेट में जाके क्या, पिंक बॉलवर्म, यस, उसके पेट में जाके क्या ये टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है? सो उसके वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ओके। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज देयर, एंड नागपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च है। डज इट मेक सेंस टू हैव इट इन नागपुर? वाई? बिकॉज क्या ब्लैक सॉइल बेल्ट है ये? और क्या रहता है नागपुर में? क्या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट थोड़ा सा मिमिक होता है, इसीलिए हम ऑरेंजेस और विनयार्ड्स उस एरिया में उगा सकते हैं थोड़े से एलिवेशन पे? ओके। सो इश्यूज क्या है? बॉलवर्म पेस्ट इन्फेस्टेशन, इसीलिए जो है बीटी कॉटन जो वो आया था। और किस में आया बीटी? देयर वाज अ बीटी ब्रिंजल जिसको हमने बंद करवा दिया, और बीटी मस्टर्ड। तो ये तीन चीज है। ठीक है। नासिक में कर। राइस में हम आते हैं तो इट्स पार्ट ऑफ द ग्रामीनेई फैमिली, पोएसी, और वेयर कॉटन इज मैल्विएसी। ये याद नहीं करना, इतना याद रखना कि फैबिएसी में कौन कौन है, बिकॉज फैबिएसी हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी। राइस में हम देखेंगे तो राइस हैज बीन अ क्वेश्चन इन 2022 प्रीलिम्स। क्या क्वेश्चन था? मीथेन से रिलेटेड था, दैट सबसे ज्यादा मीथेन कहाँ से निकलता है? यस। सो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स का ये ओरिजिन है, साउथ ईस्ट एशिया में भी मिलता है चावल, और ये मेहरगढ़ में मिला है हमें। मेहरगढ़ में वी हैव फाउंड दिस। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन। क्या डज इट मेक सेंस टू यू दैट वेस्ट बंगाल ए स्टेट विच हैज हाई रेनफॉल? ओके, वो जो है आपको दिखेगा। ओके। उसके बाद जो है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, बट वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। वाई we are the largest exporter? The reason is we don't eat rice that much as compared to the Chinese, who are an entirely rice civilization. चाइनीज जो है वो रोटी नहीं खाते, हम रोटी राइस दोनों खाते हैं। ओके। सो मेजर एक्सपोर्ट्स कहाँ है? सऊदी अरेबिया, ईरान वगैरह में हम भेजते हैं, जहां पर नहीं उग सकता है। टेम्परेचर इज 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल इज 150 to 300 सेंटीमीटर। बहुत रेनफॉल चाहिए आपको राइस के लिए। तो क्या इसी की वजह से पंजाब हैज बीन इन क्राइसिस?
बिकॉज वहां पर जो है राइस इज ग्रोन वेरी हाईली, ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा वहां पर लॉस हो रहा है। खरीफ का मेजर सीजन जो है जून टू अक्टूबर के बीच में रहता है, अप्रोक्सीमेटली 85% प्रोडक्शन। रबी का विंटर राइस कल्टीवेशन मेनली इरिगेटेड बिटवीन नवंबर टू फरवरी, और जायद में मार्च टू जून में सिर्फ इरिगेटेड रीजन्स में आप इसको उगा सकते हो। सो प्लीज रिमेंबर मेजोरिटी जो है खरीफ सीजन में ही उगता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ राइस में देर इज एन इंडिका वेराइटी, देन देर इज अ जापोनिका वेराइटी, और इंडिया में बासमती राइस इज देयर, उसमें पूसा बासमती इज देयर, रत्ना स्वर्णा जया। सो ये क्या पीवाई क्यूज है फ्रॉम द 90s, 1990s में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, रत्ना स्वर्णा एंड जया, इट इज राइस। ओके, और जीआई टैग किसको मिला है? बासमती राइस को मिला है। उसके बाद गोविंदो भोग राइस को मिला है, और आम्बे मोहर राइस एंड काला नमक राइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो काला नमक हैज बीन इन न्यूज। क्या ये मोदी जी ने खिलवाया था? किसी कोई एक डिग्निटरी आए थे, सो उसमें वन ऑफ द डिशेस वाज फ्रॉम द काला नमक राइस। गोविंदो भोग राइस इज देयर, और बासमती राइस तो है ही। उसके बाद आम्बे मोहर राइस इज देयर फ्रॉम महाराष्ट्र। और कोई जीआईएच से रिलेटेड है फाव का? कुट्टीनाड, याद है? जो हम केरला में कुट्टीनाड फार्मिंग होती है, तो वहां पर भी राइस उगा रहे थे। ओके, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का है मनीला में है, फिलीपाइंस में। और आईसीएआर नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है, ओडिशा में। ओके, इसका चैलेंजेस क्या? मीथेन एमिशन, दिस वाज आस्क्ड इन 2022। हाई वाटर यूसेज इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो अ पीवाईक्यू। क्या इससे हमें डायरेक्ट सेटिंग करने का अलाउड है? लाइक यू कैन फ्रॉम द नर्सरी यू कैन ट्रांसफर दी सेपलिंग्स, और फिर यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, आप स्मॉलर एरिया में ज्यादा राइस डाल सकते हो। ओके, दूसरा क्या है? डायरेक्ट सीडेड राइस, दैट इज ऑल्सो देयर। शुगर केन की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पोएसी फैमिली, दैट इज द ग्रामीनी फैमिली। और इसका ओरिजिन कहाँ पर है? न्यू गिनी, साउथ ईस्ट एशिया में है, लेकिन इंडिया में एंशियंट कल्टीवेशन हम देखते हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट में उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। लेकिन क्या नॉर्थ इंडिया में प्रोडक्शन हाई है, बट इज इट द बेटर क्वालिटी? बेटर क्वालिटी इज द सदर्न। ओके, सदर्न साउथ इंडिया वाला, तो क्या उसको इसीलिए हाइब्रिड क्रॉसिंग करवा रहे हैं? ओके, सो मोर सुक्रोज कंटेंट इज इन दी साउथ। उसके साथ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यहाँ के लोग जो है करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी वेस्ट यूपी इज द हब ऑफ गन्ना खेती, गन्ना किसान। इंडिया का ग्लोबल पोजीशन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, आफ्टर ब्राजील। और ब्राजील ने हम पे केस ठोक दिया था डब्ल्यूटीओ में, रिलेटेड टू शुगर केन एंड रबर। ओके, सो वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ग्लोबली, इसीलिए हमारा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड होता है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर 21 से 27 के बीच में होना चाहिए, रेनफॉल 75 से 150, और इट हैज टू बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। सॉइल थोड़ा अल्कलाइन होना चाहिए, सो टी के अपोजिट है दिस इज। ओके, और गुड ड्रेनेज, फर्टाइल लोमी सॉइल चाहिए। इट्स एन एनुअल एंड बाइनियल क्रॉप्स एंड इट टेक्स 10 to 18 months टू मैच्योर। इसके लिए क्या एफआरपी दिया जाता है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। और स्टेट्स क्या देती है? सैप देती है, स्टेट एडवाइस प्राइस। इज इट लीगली बाइंडिंग? इज इट लीगली बाइंडिंग? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। ऑर्डर के थ्रू 14 दिन में देना पड़ता है ना, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर। हमने ये बोला था ना, एमएसपी इज नॉट लीगली बाइंडिंग। हाउएवर ये जो है आपका एफआरपी देना इज लीगली बाइंडिंग बाय द शुगर मिल्स। एंड इफ दे डू नॉट पे विद इन 14 days, द शुगर मिल्स, क्या उनको पेनल्टी लग सकती है बाय द शुगर फैक्ट्री इंस्पेक्टर? ओके, हार्वेस्टिंग सीजन क्या है? नवंबर से अप्रैल के बीच में है। शुगर, मोलासेस, बैगेस एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, उसमें ये यूज होता है। और इंडिया का नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी क्या है? E20, याद है? E20 बायोफ्यूल, पेट्रोल में हम डालने की कोशिश करेंगे, और वो ऑलरेडी जो है हम अचीव कर गए। क्या अब हम E30 पे बढ़ रहे हैं? अब क्या बोला जा रहा है भाई गडकरी साहब कि अब E30 करेंगे? ओके,
देयर इज एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इन लखनऊ एंड नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है कानपुर में। क्या ये क्वेश्चन IYB में देखा था आपने? ये फैक्ट इंडिया ईयर बुक में। ओके। इट्स अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ग्राउंड वाटर डिप्लीटेशन डिप्लीशन होता है इससे, डिलेड पेमेंट टू फार्मर्स बाय शुगर मिल्स, और शुगर प्राइस वॉलेटिलिटी जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। वीट के बारे में बात करते हैं तो सेम फैमिली जो शुगर केन का, पोएसी ग्रामीणी, वहीं से आता है। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? क्या ये ईरानियन बेल्ट से आया था? फ्रॉम द ईरानियन बेल्ट, और फिर ये जो है थ्रू द नॉर्थ वेस्ट ये हमें इंट्रोड्यूस किया गया था। और मेजर स्टेट्स में उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फिर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आता है, एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। कूल मॉइस्ट विंटर्स, वार्म ड्राई समर्स इज नीडेड। और ये कौन सा क्रॉप है? रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप? इट्स अ रबी क्रॉप, जिसको आप अक्टूबर दिसंबर में डालते हो। तो बैसाखी मनाई जाती है, बैसाखी मनाई जाती है फॉर द व्हीट कल्टीवेशन के टाइम पे, अप्रैल में। देन टेम्परेचर जो है कम चाहिए आपको, विंटरी टेम्परेचर होना चाहिए 10 से 15 डिग्री, और जब राइप होगा तो 20 से 25 के बीच में, और 50 से 100 सेंटीमीटर का आपको मॉडरेट रेनफॉल। तो ये क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हेल्प हो जाता है थोड़ा हमारा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग्स द रेनफॉल इन द मंथ ऑफ दिसंबर टू फेब्रवरी। यस। और इसमें सोनालिका, शरबती और दुरुम, दिस इज समथिंग। सो दुरुम का पास्ता आता है, दुरुम व्हीट से पास्ता बनता है। अ, आप अगर देखोगे आजकल पास्ता जो है उसमें दुरुम लिखा रहता है। सोनालिका इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। और शरबती आटा वो आता है आशीर्वाद का, इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल सीरियल क्रॉप आफ्टर राइस। और ये इंडिया के जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसका एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। बफर स्टॉक, FCI इसको प्रोक्योर करता है। तो इसमें रस्ट डिजीज जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, येलो रस्ट एंड ब्राउन रस्ट। बात करते हैं मोरिंगा के बारे में। सो दिस वाज ए क्वेश्चन इन 2022 प्रीलिम्स, और ये मोरिंगेसी का पार्ट है। मोरिंगा नेटिव है इंडिया का, सहजन कहते हैं ना इसको, सहजन अगर आपने सुना हो। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हिमालयन फुटहिल्स पे ये मिलता है। और तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और इसके लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में हमें उसको उगाना पड़ता है, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, एंड यू नीड वेरी ड्रॉट रेजिस्टेंट। मतलब 25 से लेके ये 150 सेंटीमीटर के बीच में ये कैसे भी उग सकता है। ऑलराइट। और ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है, इसका मेडिसिनल यूज भी होता है काफी ज्यादा। टैमरिंड की बात करते हैं, अगेन दिस वाज अ क्वेश्चन इन 2022। सो टैमरिंड इज नॉट इंडियन, दैट इज अफ्रीकन। ओके, टैमरिंड और क्या है अफ्रीकन? क्या पाम है? पाम ट्री इज ऑल्सो अफ्रीकन। ओके। सो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट में कर्नाटका है, इमली जो हम कहते हैं जिसको, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आइडियल कल्टीवेशन कंडीशन क्या है? ट्रॉपिकल, वार्म और ड्राई कंडीशन चाहिए। जो अफ्रीका का रहता है वही मिमिक करना है आपको। 50 से 100 150 सेंटीमीटर के बीच में आपको चाहिए, एंड इट इज ड्रॉट रेजिस्टेंट। सो वट एवर इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम अफ्रीका or was native to India is more or less drought resistant, whereas whatever is introduced from the new world, that is drought sensitive. Okay. All right. अब पाम के बारे में बात करते हैं। तो पाम एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो कोकोनट पाम जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन का ओरिजिन है इसका, केरला में बहुत ज्यादा ये उगता है। और इसको कोपरा, वाटर, कॉयर इस सब में यूज करते हैं। इंडिया में कॉयर बोर्ड है, और आपको कोची में, यस, और कोपरा के लिए आपको MSP मिलता है। डू यू गेट MSP फॉर कोपरा एंड जूट? ठीक है। सो MSP इज देयर, MSP इज देयर फॉर कोपरा। और कोपरा जो है उसमें अलग अलग टाइप के कोपराज होते हैं, उसको अप्रूव किया जाता है। जैसे मिलिंग कोपरा अलग है, बॉल कोपरा अलग है। और मिलिंग कोपरा क्या होता है? मिलिंग कोपरा इज बेसिकली द कोपरा दैट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल्स इन द मिलिंग प्रोसेस। और बॉल कोपरा जो होता है वो कोपरा ऑयल उसको बनाने में यूज होता है। देन देर इज डेट पाम, एंड ओरिजिन क्या है? खजूर का, अरेबियन पेनिनसुला, इंडिया में राजस्थान, गुजरात वगैरह में ड्राई रीजन्स में ये उग जाता है। ऑयल पाम, ये भी आपको वेस्ट अफ्रीका से देखने को मिलता है, और इंडिया में आंध्र प्रदेश इज द मेजर प्रोड्यूसर।
एंड इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कंज्यूम्ड एडिबल ऑयल। और इंडिया, ये वर्ल्ड में बनाता कौन है? क्या मलेशिया और इंडोनेशिया में बोर्नियो वाले रीजन में ये बनता है सबसे ज्यादा? लेकिन है कहाँ का ये ओरिजिनेशन? वेस्ट अफ्रीका का। इसको डच लेके आए थे, डच एक्सप्लोरर्स अपने साथ। ठीक है। और पल्मायरा पाम, टॉडी पाम, तो ताड़ी सुना है आपने? ताड़ी जो है जिसको पी के लोग, इट्स लाइक अ अल्कोहल फॉर द लोअर क्लास पीपल। तो ताड़ी जो है, या तौड़ी, ये तमिलनाडु का स्टेट ट्री है। और उस पे देखा है आपने, लोग चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, और उसमें रात को सैप उसका कलेक्ट करके और फिर जो है देते हैं। इन द 1950s एंड 60s इंडियन रेलवे यूज टू सेल इट फॉर 1 रुपी, 1 रुपए का। और उसको 9 बजे से पहले बेचा जाता था। वाई? बिकॉज 9 बजे के बाद वो खराब हो जाता है। ओके, तो वो उसको फ्रेशली निकाल के और 1 रुपए में बेचा जाता था बॉटल में। यूज क्या है? टॉडी फर्मेंटेड ड्रिंक, जैगरी प्रोडक्शन, पाम जैगरी, और उसमें हम यूज करेंगे। फिर बीटल नट पाम, दिस इज ऑल्सो देयर, अरेका पाम जिसको हम कहते हैं। और ये साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। इट इज वाइडली कल्टिवेटेड इन इंडिया। और ये क्या, पान का पत्ता रिलीजियस सिग्निफिकेंस है काफी ज्यादा। ओके। और बीटल नट चूइंग इज अ कल्चरल ट्रेडिशन। ठीक है। सनफ्लावर का नेटिव रीजन क्या है? नॉर्थ अमेरिका। और ये एस्टेरेसी का फैमिली का है। इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1969। कैन यू बिलीव दिस? बिकॉज क्या बॉलीवुड ने इसको ऐसा बोल दिया है कि बहुत एक हमारे लहलहाते हुए खेत एंड उससे रिलेटेड हो सनफ्लावर। ओके। सूरजमुखी। ओके। सो कर्नाटक इज द लार्जेस्ट स्टेट। और आपको जो है आंध्र प्रदेश वगैरह साउथ में ये मिलता है। क्लाइमेट कैसा चाहिए? टेम्परेट से सब ट्रॉपिकल, और 18 टू 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और रेनफॉल आपको 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। इट इज ब्रॉड टॉलरेंट। और ये एक मेजर ऑयल सीड क्रॉप है। इसका इंपॉर्टेंट वेराइटीज कौन कौन सा है? धारा मस्टर्ड आपने सुना होगा, मस्टर्ड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो। ओके। और इट इज पार्ट ऑफ द एनमूट, दैट इज द नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल palm। ओके, सो ये अब हम बात करते हैं पर्ल मिलेट के बारे में। मिलेट, ईयर ऑफ मिलेट था 2023। उसके साथ साथ और क्या था? डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल, DHLP। यस। और कोई डेक्लेरेशन था? कोई डेक्लेरेशन था रिलेटेड टू चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल? किसके लिए था? ब्लू इकोनॉमी के लिए था, राइट? व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट द डिक्लेरेशन? किस चीज के बारे में था? क्योंकि G20 में देयर वर अ लॉट ऑफ डेक्लेरेशंस। तो उसमें कौन सा डेक्लेरेशंस जो है आपका G20 में, दैट वाज रिलेटेड टू दिस थिंग? ओके। नहीं, डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स तो था, दैट इज ट्रू। बट व्हाट आई एम आस्किंग इज, क्या G20 में was there any declaration that had happened in न्यू दिल्ली? ओके, तो इसमें जो है, क्या जो न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन था उसी में था? न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन उसी में था कि हम लोग ड्रॉट रेजिस्टेंट और क्लाइमेट रेजिलिएंट न्यूट्रिशियस ग्रेन बनाएंगे? वन ऑफ द थिंग्स वाज देयर। यस, दिल्ली वाले में था, यूर करेक्ट। ओके। और डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल था DLHP, सॉरी DHLP, डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स। सो ये याद रखिएगा। महर्षि इनिशिएटिव इज देयर। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। डज इट मेक सेंस that Rajasthan, an arid climate condition state, will be the largest producer? And native region क्या है पर्ल मिलेट बाजरा का? साहेल रीजन से आता है ये। ओके, साहेल से क्या याद आपको आएगा? अलायंस ऑफ साहेल स्टेट एंड इकोवास। इसमें ट्रॉपिकल सेमी एरिड रीजन और हाईली ड्रॉट टॉलरेंट रीजन जो है उसमें ये उग सकता है। और ये क्या बाजरे की रोटी ट्रेडिशनल फूड था राजस्थान का? आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन थिंग्स चेंज्ड। अब लोग नॉर्मल रोटी खाने लगे, लेकिन एट वन टाइम बाजरे की रोटी वॉज पॉपुलर। रेड ग्राम के बारे में बात करते हैं तो ये पिजन पी, अरहर तूर की दाल जिसको हम कहते हैं, इट इज पार्ट ऑफ फैबियसी, इंपॉर्टेंट है फैबियसी। लास्ट ईयर 2024 में पूछा था इन्होंने। और ये एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एशियन एंशियंट क्रॉप है। और हु इज द नंबर वन प्रोड्यूसर? महाराष्ट्र।
क्लाइमेट ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ड्रॉट रेजिस्टेंट ऑब्वियसली इंडियन क्रॉप है, इट विल बी ड्रॉट रेजिस्टेंट। टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, रेनफॉल 60 से 100 के बीच में, सेंटीमीटर के बीच में, आराम से आप उसको उगा सकते हो। इट्स अ खरीफ क्रॉप एंड इट्स अ मेजर पल्सेस क्रॉप। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, yes or no? And India is the largest consumer of pulses, yes or no? India is the largest exporter of pulses, no. India is not a largest exporter, India is the largest importer। हम एक क्या दाल प्रधान देश है, दाल चावल और कोई नहीं खाता है, दाल हम ही खाते हैं। ओके, तो जो हम उगाते हैं वो हम खा जाते हैं। ऑलराइट, सो देयर इज अ हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड। कहाँ से मंगाते हैं? कनाडा से मंगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, ईस्ट अफ्रीका से मंगाते हैं, कीनिया से, तंजानिया से। यस, ओके, सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। ओके, सो ये आपका पीवाईक्यूज जो है लास्ट 5 साल का जितना भी क्रॉप्स आया था दैट हैज बीन कंप्लीटेड। ओके।